नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपको कंटेंट अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। आखिरकार हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टोटल कितना उसके अंदर काम कंप्लीट हो चुका है और वहां पर ट्रेन का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इससे पहले भी मैं इन दोनों ही सेक्शन के ऊपर एक कंबाइंड वीडियो बना चुका हूं। इसी महीने मैंने आपको बताया था कि लगभग 2200 किलोमीटर का सेक्शन खुल जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने कैलकुलेशन करी थी। और आज DFC ने 19 जुलाई को ट्वीट कर करके बता दिया है कि ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी और हम लोग बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं उस आंकड़े के जो कि DFC ने भी दिया है। तो चलिए जानते हैं मैप में किस तरीके से कितना DFC अब खुल चुका है। तो अब आप लोगों के सामने मैप आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस कराना चाहता हूँ। देखिए, लुधियाना जहां पर आप लोगों को ऊपर दिख रहा है, वहां से लेकर के डानकुनी तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम होना है। इसमें डानकुनी और सोननगर के पार्ट को हम अभी नेगलेक्ट करके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी काम नहीं होना है। यहाँ पर अभी फिजिकल प्रोग्रेस भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम सोननगर और लुधियाना के बीच में अगर दूरी की बात करें तो 1338 किलोमीटर होते हैं और टोटल अगर हम डानकुनी तक का देखें तो 1876 किलोमीटर होते हैं। तो 1338 किलोमीटर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर टॉप पे आ जाइए। लुधियाना से पिलखानी जो कि सहारनपुर के नजदीक पड़ता है, वहां तक 179 किलोमीटर में अभी एक नया ट्रायल जो हुआ था लुधियाना से अंबाला का, वो 82 किलोमीटर का हुआ था। उसको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिलखानी से खुर्जा तक चलते हैं 222 किलोमीटर में अभी नया ट्रायल हुआ है खुर्जा और न्यू खतौली के बीच में। तो यहां पर 134 किलोमीटर का ट्रायल हो गया है। इसको कंसीडर करते हुए आगे चलते हैं। खुर्जा से लेकर के भावपुर जो कि कानपुर के नजदीक पड़ता है, फिर न्यू कानपुर, सुजातपुर जो कि अब प्रयागराज के नजदीक आ गए हैं हम लोग, करछना, डगमगपुर, हम लोग अब मिर्जापुर के नजदीक आ चुके हैं। यहां से आगे चलते हुए बिहार के सोननगर तक अगर हम लोग जाएं तो टोटल ट्रैक खुल चुका है। और एक ऐतिहासिक दिन था ये जिस दिन ये ट्रैक पूरा खुला, मैंने आपको बताया पूरा वीडियो में। और यहां तक अगर पूरी दूरी तय करी जाए तो दोस्तों ऐड कर करके आता है आंसर मेरे अकॉर्डिंग 1154, जो कि DFC के अकॉर्डिंग आया है 1150। तो थोड़ा बहुत 19-20 का मामला आप मान लीजिए तो 1150 किलोमीटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुल चुका है लुधियाना से लेकर के सोननगर के बीच में। यहां पर आप लोगों को जो लुधियाना और खुर्जा के बीच में हाफ ट्रैक मैंने बताया है, तो यहां पर ट्रेन कुछ देर के लिए इन ट्रैक पर बनी रहेगी जितना भी ट्रैक है, उसके बाद दोबारा इंडियन रेलवे के ट्रैक पर आ जाएगी, अगेन फिर इस ट्रैक को ज्वाइन कर लेगी। तो कुछ इस तरीके से अभी वहां पे ऑपरेशन हो रहा है ट्रेन का। लेकिन बहुत जल्दी लुधियाना और खुर्जा भी पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे जैसे ही पिलखनी और खतौली के बीच का काम कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आ जाइए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, जिसमें दादरी जो कि जंक्शन है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। वहां से आगे चलते हैं तो पिरथला, रेवाड़ी, मदार होते हुए पालनपुर, महसाना और सानंद तक पूरा ट्रैक खुल चुका है। ये जो पूरी दूरी होती है 943 किलोमीटर होती है। और 943 किलोमीटर में अब आगे क्या एडिशन होने वाला है आपको बता देता हूं। एक नया ट्रायल जो अभी हुआ था मकरपुरा और सचिन के बीच में, जो कि 135 किलोमीटर की आपको दूरी दिख रही है, इसके बीच में 103 किलोमीटर का ट्रायल हुआ था न्यू गोथनगाम और मकरपुरा के बीच में। अब इसके ऊपर सानंद जहां तक ट्रैक आया हुआ है और मकरपुरा के बीच में जो 138 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर अभी काम चल रहा है। अभी जो मैंने 103 किलोमीटर की जो दूरी बताई है, इस पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। यहां पर अभी डीजल इंजन ही चल रहे हैं, लेकिन हाँ ट्रैक ऑपरेशनल हो चुका है ट्रेन के लिए, क्योंकि यहां पर अब ट्रेन चल सकती है डीजल इंजन के माध्यम से। इन सभी को अगर टोटल किया जाए तो 943 में प्लस करते हैं अगर हम 103 किलोमीटर, पूरा 146 किलोमीटर आता है। तो 1046 किलोमीटर हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खुल चुका है। और यहां पर आप लोगों के सामने अब टोटल करके देखते हैं कितना नंबर आता है। तो 1046 WDFC का प्लस 1150 ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, टोटल आता है 2196 किलोमीटर। और मैंने बताया था 2193 किलोमीटर। तो लगभग हम लोग उस आंकड़े तक पहुंच गए थे जो कि DFC ने बताया है। और अब मैं आपको एक और प्लस बता देता हूं पॉइंट जो कि DFC ने अभी कवर नहीं किया है, लेकिन हमको तो मालूम है आगे जाके कवर हो जाएगा। एक और नया ट्रायल अभी हुआ था सहारनपुर के पिलखनी जो कि नजदीक पड़ता है सहारनपुर के, वहां से न्यू कलनौर स्टेशन तक, जहां पर एक नई शेड भी बनाई गई है जहां पर मालगाड़ियों का अनलोडिंग और लोडिंग का काम होगा। उसका 18 किलोमीटर का ट्रायल अभी भी हो चुका है। तो ये 18 किलोमीटर भी फुली इलेक्ट्रिफाइड रूट अब है। तो इसको भी अगर हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ऐड कर लेते हैं तो पूरा टोटल
2214 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का खुल चुका है ट्रैक। और यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ओनली अगर बताया जाए तो 1168 किलोमीटर, तो 1168 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफिशियली खुल चुका है। तो आप लोगों के सामने ये पूरा आंकड़ा, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो इंडियन रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको मेरे चैनल पर जानकारी मिलती रहती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके DFCCIL का पूरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है इंडिया में वो कैसा चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।